अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ आपको दिखाते हैं सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। इतना कुछ खरीद लिया, इतने अमीर हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र तो पूरी मंडी खरीद लिया आपने। शुक्र ज़ात का करना चाहिए जो देता है। हमारे लिए तो इतनी महंगाई कर दी हुई है, क्या करें, गरीब बंदा क्या करेगा। क्या हुआ? आटा महंगा, घी महंगा, कौन सी चीज़ें हम सस्ती हैं हमारे लिए। प्याज आपको किस तरह मिला है? 50 रुपए किलो। और टमाटर किस तरह मिले हैं? 70 रुपए किलो। कहाँ से लिए टमाटर आपने? वहाँ से लिए टमाटर वगैरह लिए, थोम वगैरह उधर से लिए, प्याज भी उधर से आगे से लिया। टमाटर किस तरह मिला है? 70 रुपए किलो। 8 रुपये महंगा मंडी के अंदर आपको टमाटर दिया, बल्कि 58 12 रुपये महंगा। तो क्या करें, 12 रुपये महंगा कहते हैं अमीर, मंडी के अंदर। क्या करना है। और क्या खरीदा आपने? मैंने प्याज खरीदा है, थोम खरीदा है, भाई यही है। अदगर वो अल्लाह की मेहरबानी, वो 150 रुपए किलो पाव है। लहसुन कौन सा लिया? देसी लिया? नहीं, दूसरा है मेरा ख्याल है। चाइना? चाइना लहसुन किस तरह लिया है? ये मैंने 50 रुपए पाव लिया है। ये तो 150 रुपए का किलो है। नहीं, ये तो फिर आप ही देखें। 50 रुपए पाव दे रहे हैं। हाँ देख ले, बेशक पूछे ना आप। 200 रुपए किलो दे रहे हैं इस तरह तो। जी। अच्छा, और क्या? और एक और बोला था आपने, आपने लिया वो नहीं लिया? आलू हाँ 60 रुपए लिए हमने। आलू 60 रुपए लिए? जी। आलू कच्चा छिलका दोम, हाँ ये तकरीबन यही रेट। चलो बाकी महंगा मिला? नहीं, वो महंगा तो मिला है, लेकिन बाद परचून और थोक में ज़रा फ़र्क होता है ना। नहीं, हम इस लिस्ट के मुताबिक, पैसे बीच में ज़्यादा लगाए, लिस्ट के मुताबिक कह रहे हैं ना। हाँ वो महंगा ज़्यादा लगाए उन्होंने, पैसे ज़्यादा लगे। ज़्यादा लगाए, उधर लहसुन के भी ज़्यादा लगे हैं, 50 रुपए महंगा दे रहे हैं। क्योंकि अदरक भी महंगा, हर चीज़ तो महंगी है यहाँ। एक सौदे शार्ट है, बारिशों की वजह से वैसे ही सौदे शार्ट है, दुकानदारों पर सौदे आते ही नहीं है, दुकानदार भी मजबूर हो जाता है। क्या करें। ये देखें, ये क्या हुआ? मैं कह रही हूँ, आप कहते हैं ना अमीर, ये 1000 रुपए में ये सौदा है, क्या करें हम। गरीब बंदे ने क्या करना है, घर का भी सिस्टम चलाना ही है ना। तो आप इनको कहें इमरान खान को गरीबों की सुने, वोट लेनी है तो गरीबों की सुने भी, हमारी भी करें, भी सस्ती करें, महंगाई सस्ती करें बहुत ज़्यादा। हमने बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों की तरफ भी देखना है। यही तो नहीं, यही खा खा के हमने बड़े बच्चे करने हैं, इनकी भी तरबियत भी देखनी है हमने। रेगुलर शॉपिंग इधर से ही करते हैं आप? हाँ जी, मैं शुरू से इधर से। कितना फ़र्क पड़ा पिछले कुछ सालों में? ज़्यादा ही हुए हैं, कम बहुत है पीछे, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है रेट। नहीं, आप पहले जब शॉपिंग करते थे तो 1800 में इससे ज़्यादा चीज़ें आती थी? कम आती थी, मतलब 500 में इतनी चीज़ें मेरी आ जाती थी। अब 800 में आती हैं? अब 800 ये मैं बता रही हूँ, ये बचे हैं मेरे पास पैसे। ये सारा जो सामान आपने खरीदा है पहले 500 का आ जाता था? 500 भी कभी बच जाते, कभी पूरे हो जाते थे तकरीबन रफली हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये देखे भी, बच्चों को भी तरफ भी तो देखना ही ना, उनको क्या मेहरबानी, शुक्रिया हम अदा करते हैं भी, आप महंगाई कम करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छे मौसम में लोगों को चीज़ें महंगी मिलना शुरू हो जाएं, मंडी के अंदर खड़े होके महंगी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, तो उन्हें बड़ा दुख लगता है, वो बड़े परेशान होते हैं। और यहाँ मंडी में भी इसी तरह हो जाता है, रेट लिस्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। डीसी रेट लिस्ट इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बड़े मिसाल देखना पड़ता है। माजी के हालात ज़रा कुछ देख लें, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि क्या चल रहा है यहाँ। बच्चे ने पुत्र नु फाले जाया, वड्डा पुत्र रिक्शा चलाਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ अरबी ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ प्याज ਦਾ, कुछ जिंदगी है साडी, मेरा कोई नहीं कमाने वाला है। मेरी बहन है, ये अरबी है, ये देखे, ये अरबी लेकर जा रही है, इसके 4 बच्चे हैं, इनसे कैसे गुजारा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये क्या करेंगे। ये इमरान खान न्याजी साहब छोटे नु फाले जो है 22 साल का, मेरे को खाने नहीं है। बात सुन लें, उनकी बात सुन लें। अच्छा, सानू खान नहीं लगता, कितने ले गए बच्चे, 3 टीवी हो, टीवी मजे। आपको 12,000 नहीं मिला? वो जो मिला मुझे नहीं मिला, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मेरे 1 रुपया नहीं मिला, मुझे नहीं मिला कोई भी पुत्र। कहाँ रहती हैं बीबी आप? मैं पुत्र शिवाले चौक च रहनी हाँ, शिवाला चौक। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। कैसे रहा गुजारा फिर कर रहे हो? अपने घर ने मंग के खानी, की दसा तेन पुत्र, किसी ने अरबी दी मैंने खान ली, मैं तेन की दसा, मेरे मैनू कोई नहीं देंदा। 2 ब्याह ने अपने घर, एक मेरा वेला नकारा, एक मंजी ते पिया जो, ते 2 ब्याह ने अपने घर वाले, मैनू कोई नहीं देंदा। मैं मंगन जानी हाँ लोगों को पैसे, वाले जो भी कोई हेल्प नहीं करता? करदा कदी किते दे देंदे ने, जो 500,000 ना की बनदा पुत्र। 3 जी खान, मेरी धी भी बेचारी मंजी ते पई पुत्र। मैं कसम खा के कहता हूं, मदद करो, मैनू बेवा नू कुछ मदद कर, मैं अपने पुत्र दा इलाज नहीं करा सकदी, मैनू कोई पैसे नहीं देंदा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा यतीम बच्चा, मैं कितों इलाज करावा, मेरे को नहीं पैसे होंगे, मैनू मदद कर, जरा इलाज करावा। मैं आंदे फलानी जगह दवाई लिया, किस ना लियावा, रोटी नहीं लभदी तो दवाई कितों लियावा।
मैं बहुत गरीब है, मेरे बेवा यतीम बच्चे ने, बड़ा बेटा भी बहुत हो गया है, नज़ीर से ਉਹਦਾ ਨਾਂ। मैं की दसा पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ, कोई जिंदगी तो नहीं साडी, कोई मदद ही नहीं करता। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 15 ਦੀ ਰੋਟੀ 10 ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦੀ 10 ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦੇ ਨਾਲ। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्जा। खुर्रम गुलाम मुर्जा गुलाम मुर्जा। जी। गुलाम मुर्जा भाई क्या बेच रहे हैं? चने चाट बेच रहा सर। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है आपका। जी सर। कितने की प्लेट देते हैं? रेट दे रहा सर 40 से 80 तक। 40 से 80 तक। हाँ जी। तो कितने लोगों ने सुबह से खाया आपके पास? 80 रुपए वाले कितने लोग आए हैं? 80 रुपये वाले आए, एक आया 80 वाला। सिर्फ एक? क्यों? कहते महंगा है। तो आप क्यों महंगा दे रहे हो? वो सामान महंगा मिल रहा है आगे से। हम नहीं तो 10 रुपए के दे देते थे हम पहले 10 रुपए के 10 रुपए के दे देते थे। कुछ छोटा बच्चा है जो भी है 10 के दे देते थे। अब नहीं देते? अब तो 10 रुपए की ये चीज़ें भी नहीं बनती। अभी आपको ये महंगा देना पड़ता है। अभी इसलिए महंगा देना पड़ता है हमें। 40 की हाफ प्लेट देते हैं। 40 की हाफ प्लेट। नहीं तो पहले हम 20 की 50 के ऊपर जाते नहीं थे। पहले हम 50 की फुल थी, हाफ 30 की थी। तो ये यहीं लगाते हैं आप मंडी में? नहीं, मैं मुगलपुर से यहाँ मंडी पर आता हूँ पैदल ही? पैदल ही। तो ये कितना आप अंदाजन कमा लेते हैं पूरे दिन में? क्या पूरे दिन में हम 1700-1800 कमा लेते हैं। ठीक इनकम है ये तो? हाँ ठीक है गई, लेकिन जिसमें हमें 500-600 बचता है। अच्छा खर्चा आपका निकल के खर्चा निकल के 500-600 600 रुपये आपको बचता है? हाँ जी। है ना जी। 600 आप बचा लेते हैं। जी। तो उसमें क्या फिर करते हैं? 600 का क्या करते हैं? क्या करना है, बस वही 2 हमारे ये लगे हुए अड्डे, इसमें 1000 आता है और 500-600 खर्चा जाता है, 500 जो बचता है बस। तो घर देते हैं उसको? हाँ जी। किसको देते हैं घर में? अपने वालिद साहब को। वाली साहब क्या करते हैं? वालिद साहब घर शापर बनाते हैं, कागज़ के शापर नहीं होते वो बनाते हैं। तो डांट पड़ी कभी बस? डांट पड़ती है। मारा नहीं कभी? नहीं मारा नहीं, वैसे डांटते हैं, वैसे बातें में डांट देते हैं, ऐसे मारा नहीं है। कभी जुत्ती लेके पीछे नस्से हो? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों? वो बचपन से होता था, अब तो बड़े हो गए, अब उन्होंने किया नहीं। बचपन में मार पड़ती थी? हाँ बचपन में मार पड़ते थे। कान फड़ा के कुटते सन या वैसे? नहीं वैसे ही, कान पकड़ाते नहीं थे वो। हाँ कान नहीं पकड़ाते थे, वैसे ही फिर जो मार कुटदा मजा? कुटता तो मज़ा आंदा है। नहीं लेकिन थानू कान नहीं पकड़ाया होना कभी अब्बा जी ने? अब्बा जी ने कान पकड़ाया नहीं। पकड़ाए? हाँ। तो किस बात पे मारते थे? ये इस बात में मारते थे कि वो ज़्यादा दोस्तों पर दोस्तों की तरफ जाता था, जैसे इतना काम में तवज्जो नहीं होते थे। कहते थे पढ़ो? हाँ पढ़ो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो। अब्बा चाहते थे आप पढ़ो? हाँ अब्बा चाहते थे। आप क्यों नहीं पढ़े? अब बस वैसे ही पढ़ाई नहीं गया, दिल नहीं लगा पढ़ो। अब दिल करता है कि पढ़ लिया होता? नहीं, अब वो कारोबार हमारा है, हम यही संभाल लेंगे। लेकिन वो पढ़ाई से अच्छा है क्या, हम जो BA कर रहे हैं या मैट्रिक जिन्होंने की वो अब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। उनसे हम बेहतर हैं, जो पढ़ लिख के आवारागर्दी कर रहे हैं, हम उनसे अच्छे, हम उनसे रोज़ कमा रहे हैं। इधर आए, क्या नाम है आपका? इकराम अली। तो क्या करती हैं आप सारा दिन? मांगते हैं हम लोग। क्यों? पहले डांस प्रोग्राम करते थे, अब मांगते हैं। तो क्या ऐसा क्या हुआ, मांगने पे क्यों आ गए? साहब की हुकूमत आ गई है। अभी मांगते हैं सारा दिन? जी। तो किस किस को पालते हैं इस तरह? अपने बहन भाई सबको पालते हैं। कौन कौन है घर में? सब हैं, हैं? बहन भाई हैं, सब हैं। तो कौन गुरुजी कौन है आपके? जमीलाबाद में हम रहते हैं, इसी मोहल्ले में। इसी मोहल्ले में रहते जी। हैं? इसी जगह पे फिर मांगते हैं आप? जी, क्योंकि ये हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ। एसी लेके देना ना, बेचारा गर्मी से मरने। जिन्हें पाउडर पीना है ना, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲੇਗਾ। वो मार खानी है जी। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। हुक्मरान कोई फायदा दिता है? ਹੁਣ ਤੇਰੀ नहीं, हुक्मरान ने सानू कोई फायदा दिता है? ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। अब मेरी गल सुनो, मैं PTI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਨੂ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੰਨਨੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कारोबार आपको क्या इतराज है, वो जिसको मर्जी माने? नहीं निकालता ना PTI का उसको। बंदा है ना, इसको पैसे आते हैं। ये PTI का बंदा है, हैं? ये PTI का बंदा है, इसको पैसे आते हैं? जी। कहाँ से? इमरान खान की तरफ से। पैसे आते हैं आपको? मैं इसको बोला है कि किसी को बुरा नहीं कहना।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਏਦਾਰ जी 3 ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੱਜਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਜਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜੇ ਜਰਾ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਬਦੂਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਆਏ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਨਾ? ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਕੋ ਪਲਿਆ ਬਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਧੀ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪਲਿਆ ਬਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਧੀ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੁਪਛੇ क्या कुछ गुनगुना के हमारे देखने वालों को आप कुछ बता दें, समझा दें जरा। मैं इमरान खान के कुछ वो तो सुन ली बात, वो तो सुन ली बात। ओवरऑल आपका हालात एडे बुरे कीते ने मुझे ये बताएं, भी नहीं खाते मुझे ये बताएं कि सारा दिन आप क्या आप करते रहते हैं, क्या मामूलात क्या हैं जिंदगी के? जिंदगी बहुत मुश्किल गुजार रहे हैं ये जबकि पीटीआई आई है। इससे पहले क्या करते थे आप? हेलीकॉप्टर पे होते थे? जी इसके पहले 1 to 5 पे झूठा लेते थे, अब साइकिल रखी हुई है मैंने। 1 to 5 कितना गया? वो बेच दिया कोरोना के अंदर, कोरोना में बिक गया। अच्छा, पहले कितना फर्क पड़ा हालात मैं पहले 6000 मांगनी से 1000 रुपया मांग रही हूँ, कितना फर्क पै गया है क्योंकि आजकल पाउडर भी सस्ता हो गया, सस्ती होगी, हर चीज़ सस्ती हो गई है क्योंकि जिस बंदे ने आप पीनी उन्हें तो घूम च सस्ती करनी है। ये इतनी ने तो गल करके अगले बंदे यू टर्न ले लेना, असं यू टर्न वाले असं नहीं मानते। कार की सारा दिन फिर पकांदे हो की खांदे? सियासत बनी है ये तो सब्जियां भी महंगी करती, आटा महंगा कर दिता है, ये तो आधा किलो आटा नहीं खाते हूँ, जे 3-3 रोटियां खाते अद्धी रोटी खा के सो जाते ने लगा रहे है। मैं तो अपने भैन भरावां नूं डरावा देनी चुप करके बह जाओ लगा हांडे रस्ते च। लाहौर में कितनी तादाद होगी ख्वाजा सराओं की? काफ़ी हो चुकी है, अंदाजन 20 से 25 हज़ार हो चुकी है। तो उनके हालात कैसे हैं, उनका गुजर बसर कैसे है, क्या करते हैं वो लोग? बस मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, जो उनसे डांस पार्टी है वो भी मांग रही है इस टाइम। ये बड़े खतरनाक हालात हैं। की वजह से हुआ है ना, ये अब इशारे पे देख ले मांग रहे हैं, इतने हसीन मांग रहे हैं। नहीं सही है। जिन्हें जेरे घर च बह के खाते सी वो भी अजकल रोडों के पराठे पुराने कपड़े पा के मंगन डे ने क्योंकि इसकी बुनियादी वजह आप समझते हैं महंगाई महंगाई आ चुकी है ना? जी बुनियादी वजह जी आजकल तो स्कूल बंद हो गए ने, लोग कहते बच्चे स्कूल क्यों नहीं पढ़ते, ये स्कूल कितने पर बच्चे डरावा दे के होंगे घर बाया लगा होंगे। क्या आपको खाने में क्या पसंद है? खाने च तो बड़ा कुछ पसंद है, गोश्त खाने से वड्डा लैके हूँ अल्लाह का शुक्र किया सानू कोई उंज खवा जाए तो बड़ी गल है। अब नहीं खाते? नहीं खाते, खुद खरीद के नहीं खा पाते? नहीं। पहले खा लेते थे? हाँ जी पहले सब कुछ खा लेते थे। घर में कितने लोग और हैं? और काफ़ी ज़्यादा है, 8-9 लोग हैं हम। तो कैसे गुजारा चलता है, कौन कमाता है? मांग के खाते हम सब। 9 के 9 ही मांगते हैं? जी फिर तो अच्छा गुजारा हो जाता होना। नहीं अच्छा गुजारा नहीं 9 होता। बंदे मंगन चले जानते हो मतलब? साढ़ा तो खाली सूट एक 30,000 रुपए का है जरा पाक वो कितों लेना है। अखराजात ज्यादा ने, कमाई घट है ताड़ी? हाँ जी कमाई घट गई। यही कह रहे हो ना? हाँ जी जो दी चीज़ां महंगी हो गई उदों दी कमाई घट गई है। सस्ते सूट पाते हो फिर? ए देखो ये तो किसी का मंग के पा लिया अज अजकल तो दसां की सर्व नहीं लीती जाती भावें इन्ने पैसे कोल ने ये भी वेख के दंदल आंडे कितने खो के ना लाइए। कितने पैसे तुसी कमा ले होंगे सुबह दे, अंदाजा है कोई? या एक दिन में कितने कमा लेते हैं? मैं रोज 1100-1200 रुपया कमानी हाँ। बड़े अमीर हो फिर से? नहीं कितने हो देखो बेचारा, इधर देखो, आओ जरा, कितने दिन में कमाते हो बेटा? 1700। नहीं बचत कितनी है तुम्हारी? बचत हमारी है कि 600-700। 600 रुपया, ਤੁਹਾਨੂੰ 1700 ਹੀ ਬਚਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਬੈਠੀ ਵਿਚਾਰਾ 600 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਹੋਂਡਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ 300 ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1700 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ 1200 ਇੱਕ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। 9 ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ
ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਘੁੰਮਤ ਦਾ। ਸਾਦਗੀ ਅਪਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਦਗੀ ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? 11,000 ਦਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਆਂਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ। हाँ ये गल ठीक। ਹੁਣ फिर ये 1700 कमा रहे हैं, जो भी कमा तो रहे हैं ना, वो फजूल कर रहे हैं, इनके अपने डिपेंड करता है। फजूल कमा रहे हैं, फजूल ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये बेहतर है फिर ये हम। बेटा आप मेहनत से करते हो, हाँ जी, ये तो बड़ी बात। करो, शुक्र है हम अल्लाह के ज़ात का, हमें 600-700 में अल्लाह बहुत ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਲੂ ਕੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਸੇ देखा है। ਆਲੂ ਕੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਘੁੰਮਤ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਸਰੀ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 11-1200 ਕਮਾਨੀ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਕਮਾਨੀ ਸਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਨੀ ਸਾ ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ 400-500 ਨਿਕਲੇਗਾ शुक्र करना चाहिए, जिस तरह के हालात हैं अल्लाह शुक्र करना चाहिए। आप मुस्लिम नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत का फर्ज है कि महंगाई कम करे, वो ये कह रहे हैं। आटा 30 रुपए किलो 35 रुपए किलो 40 रुपए किलो मियाँ साहब की हुकूमत 65 रुपए किलो तो चीनी कहीं नहीं हूँ 100 रुपए किलो चीनी ले हाँ 103 105 तक वे 100 क्रॉस कर गए। शेखा वांगू असं चीनी यूज करने 2 दाने दुध च पा के पी जाइए वो चीनी ना घट जा लगा होंडे रस्ते च। आप बताओ। वो ऐसे तो ये बात की सही है, 75 रुपए किलो आटा हुआ है, 70-75 रुपए 72 रुपए हुआ है, 72 रुपए आटा हुआ है। 70 रुपए किलो आटा हो गया है तो मियाँ साहब की हुकूमत 40 रुपए किलो लेना से तो उदों दुखदा सी हैं दस ना मैनू गल्लां ते बड़ियां करन ने किते तूनू ते नहीं पैसे आउंदे हाए वाह रे वाह असी जेरे रो लगे उन्होंने पता है क्या ये सानू पैसे आंदे सी घर बैठे होने थोड़े आना सी ऐसे क्या पता तू घर बैठे किते मर्जी बैठे बल साढ़े को 10 क्या भी ना रेडी लाई आलू का रेट 100 रुपए किलो हो गया एक हिसाब ला ले तो 10-15 रुपए किलो लेकर इन्हें ला लेना से गल करना हूँ तेरे चने भी एडे महंगे हो गए ने 10 मैनू 80 रुपए की प्लेट दे रहा है। 80 की प्लेट देने हो तो तू 10 की देना से कितने की देते थे पहले 10, 20, 30 की दे देता था। हाँ जी मैक्सिमम 30 थी, मैक्सिमम 30 रुपए की प्लेट मैक्सिमम। अब 80 रुपए की प्लेट है। अब 80 रुपए की दे रहे हो क्यों दे रहे हो क्यों 30 की नहीं बेच रहे? अब क्यों नहीं बेच रहे? वो चीज़ें महंगी हुई है बता। यही वो कह रहे हैं। तो मैं ही भौंकनी को मतलब दरखास्त की थी सोचो कितों खान दे असि किहड़े मुंडियां नाल विआह कीते ने जेह्ड़े खा लवांगे उन्हां को लैके असि किहड़े बन के घर रहना घुन नहीं कड्ढना अपना बाहर किड्डा तेरा काला रंग मैं सदके जावां तेरियां नक्शां तो लेकिन रोड दी नहीं तेरे ते अपने मोड़े भार में अंगीरे मोटे तो रखे हो मैं शुक्रिया का मौका दे ओए मैं तो डाकू बनया ही फरंगियां को लोगों की इज्जत बचाने वास्ते तो तेनू की है तू क्या डाकू बन गया है ओए आहो ओ मलंगी तेनू रात फरंगी का रात मलंगी का क्यों मैं ओए आहो मलंगी ओए तेरा मोले नू मोला ना मारे ते मोला नहीं मारता ना पैना किधर नत नू मोले ने डेरे ने भेज के ओला खरा बोली कली रह जाएगी फिर कली रह जाएंगी। हाँ जी कली रह जा मैं तो हूँ हैगी कली हाँ ए देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे ए देखो अगे मैं होंडा रखिया सी पेट्रोल लेनी सा 70 रुपए लीटर 75 रुपए 65 रुपए हूँ मैं होंडा ऐसे गलो बेचा पेट्रोल का रेट वध गया है मैं साइकिल ले ली उन्होंने ग्रीस लवाओ 2 रुपए की तो जिद्द मर्जी भजा लो चैन नू तेल दियो चैन टुट जाए 10 रुपये लेंदे चैन सही हो जाता ये दुकान वाले तो भला पैसे भी नहीं लेंदे टायर भी नहीं पैंचर होंदा उते जिते मर्जी जिवें मर्जी भजाओ किते एक्सीडेंट भी नहीं होंदा हुण होंडा बेच के साइकिल ले ली मैं मकान किराए ते किन्ने पैसे 7000 किराया सी हुण 2 वधाता 9 हो गया है हुण क्या होंडे 2000 वधा लवो नहीं तो मकान खाली करो हूँ किधर जाइए आटा इन्ना महंगा हो गया वेखो सुक गई अगों नालों अगे मोटी होनी समाशा मुंह अंदर वार गया पता लगता मियाँ साहब लगे आंदे ते हस के खलो जाइए आ जान जरा अदालत ने बुलाया मियाँ साहब नु आण गए मियाँ साहब आंदे ओ नहीं मुल्क छड्ड के भजदे चले गए सन चले गए ने वापस आंदे नहीं तो पहले गए सी वापस क्यों आए ने मुल्क ना प्यार ते आए ने ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ वापस आंदे इंशाल्लाह ताला अल्ताफ सैन नाल वेख लो भज्या वापस आया है
ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ, ਬਿੱਲ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ हैं? यहाँ जी बहुत सारे और भी मामला हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन लोग जो गिला करते हैं सबसे ज़्यादा बढ़कर वो महंगाई का करते हैं। और ये मतवसत तबका जो आप हालात देख रहे हैं, उन सारे मामला में आपको दिखा रहे हैं सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या खरीद रहे हैं? टमाटर ला रहे हैं। सस्ते होए ने उनते जान दे यार, सस्ते होए ना, सस्ते परसों से आज नहीं सस्ते होए। इंज नहीं सस्ते होंगे। वो 400 वाला जमाना गया, हूँ तो आ गया 80 वाला, 17 वाला, 60 वाला। ठीक है। किन्ने फीसद ताड़े ख्याल में महंगाई वधी है? मैं कहना महंगाई ने गल पाती है। महंगाई तो इन्नी वधी, 1000 रुपये का नोट का 2 चीज़ा लगे, 1000 रुपया मुक गया। 2-3 साल पहले जो आंदे सो शॉपिंग करन तो उदों हालात ठीक सन? सारी उम्र शॉपिंग ही करते रहे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਲਾਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ? ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਘੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ 'ਚ? ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਈ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ? ਹਾਲੀ ਬੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੀ ਵੇਚਣੀ ਪਏ ਤੇ? ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਫਰੰਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਜ਼ਾਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਹੋਰ। ਬਸ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਲਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਯਾਰ ਚੰਗਾ। ਐਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਫਸ ਗਏ। ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। चलो, बहुत शुक्रिया। ओके मैं आ गया यार। ये हाल है। क्या हाल है भाईजान? क्या खरीदा है? मैंने लीमू खरीदे हैं और धनिया लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। क्या हालात हैं? हालात शुक्र अल्लाह का ठीक है, सारा गुजारा हो रहा है, सही चल रहा है। वेल एंड वेरी गुड। सूरत हाल जी सिंहपुरा मंडी में बहुत सारे लोग। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदा है आपने? अभी तो खरीदारी के लिए आए हैं। हाँ भाई हीरो, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा, क्या खरीदने आए हो? सब्जी। सब्जी खरीदने आए हो? किस क्लास में आप? 6 क्लास में। स्कूल मिस करते हो? जी नहीं। स्कूल मिस नहीं करते? नहीं, आप मिस नहीं करते कि मुझे जाना चाहिए? उदास नहीं हो स्कूल के बगैर? हैं? जी। कौन बेस्ट फ्रेंड है आपका? दोस्त कौन है? दस दो, अब्बा कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें? कोई नहीं है अभी तक। अब्बा से कभी डांट पड़ी है? नहीं पड़ी? क्यों? मार भी नहीं पड़ी कभी? क्यों? अच्छे काम करते हो सारा दिन?
वो अगर अभी मुझे कैमरे पे बताएं कि मैं रोज़ तौड़ी लाना है तो फिर क्या बनेगा हैं? जी खुद ही बता दो इससे पहले कि अब्बा बताएं। नहीं तो पास हो गई फास्ट हैं? नहीं क्यों सर? जी जी कुछ कहते तो नहीं से आप? नहीं कहना क्या, ये हिफ्स कर रहे हैं। माशाल्लाह हाफिज़ साहब। अभी लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सूरत हाल आपके सामने है जी। मैं आपको दीगर लोगों से मिलवाता हूँ। लोग जो बेस्ट जज हैं उनसे मिलवा रहे हैं कि उनके तासुरात क्या हैं महंगाई के हवाले से। वो जब चीज़ें ख़रीदने आते हैं तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इनके पास होती है कि क्या चल रहा है। क्या हाल है चाचा आपके? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आए हैं आज? तो मालो माल लग रहे हैं। तो माल क्या कर रहा, मालो माल है। ये देखें, ये शलजम 80 रुपए किलो दे रहे हैं, जो 10 रुपए किलो मिलते थे। 10 रुपए किलो मिलते थे, इस वक्त 10 से भी नीचे मिलते थे। ये शलजम ना फ्री दे देते थे कि जानवरों को डालने, वो दिन भी मैंने देखे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं यही बात करने लगा था। इस वक्त लोग कहते थे यार ले जाओ, ये 5 किलो ले जाओ, 10 रुपए 15 रुपए दो दे जाओ। लेकिन इसकी हुकूमत जब से आई है ना, गरीब तो मर के रह गया है। यकीन करेंगे, जब से इसने लॉकडाउन किया है, बीमारी शुमारी का बहाना लगा के बाहर से पैसे लिए हैं और कुछ नहीं इसने किया आवाम का, ना सोचा, ना पानी निकला किसी इलाके से। ये 3-4 साल हो गए, ये पुल नहीं अभी तक कंप्लीट हुआ है रास्ते का, दमूरिया पुल जो है। और क्या करे गरीब, क्या कहे इसको? ये कह रहा है गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी से साइकिल पे आ जाओ। खुद हेलीकॉप्टर में जाता है, कहता है 50 रुपये किलोमीटर पड़ता है मुझे। हेलीकॉप्टर का सफ़र 50 रुपये किलोमीटर में पड़ता है। मुझे ये बताएं कि कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि माजी की निस्बत चीज़ें महंगी आपको मिलती हैं? 75% हैं। 75 जी। अगर कोई ये बात जो है, ये कोई सुन रहा है, अगर वो खुद बाज़ार में आके देखें कि किसी गरीब का क्या हाल है इस वक्त, वो अपने घर किचन कैसे चला रहा है, तो फिर इनको एहसास होगा। इनको तो पहले ही सब कुछ घर में बैठे बिठाए मुहैया होता है। जो गरीब रो रहा है तो वो रोता ही जा रहा है, सरमायादार को कुछ नहीं मिल रहा। कहता है यार ठीक है, रो के चुप कर जाएंगे। कैमरे जाए और गरीब क्या कह सकता है? यही इनके आगे ऐसे ही अपील हो सकती है, अगर इनको थोड़ा क्या आपको आ जाए। क्या हल क्या समझ आता है? हल क्या इन चीज़ों का? हल क्या? ये खुद निकले बाजार में। अगर पीछे से 10 रुपये महंगी होती है तो उसको देखें यार 10 रुपये महंगी क्यों हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल महंगाई ना होने दें? जी बिल्कुल। जेन्युइन जो है वो तो प्राइस लगे। हाँ बिल्कुल। ये पेट्रोल एकदम नीचे लेके आया, एकदम कैसे ले गया ऊपर। आप देखें कि वो आप फार्मर से पूछे ना, किसानों से, जो हाल उनके साथ होता है वो किसने किया है? उनको जेन्युइन रेट ही नहीं मिलता। उनको कैसे, किसने किया? हमने तो नहीं किया ना। इसने पैसे कितने इकट्ठे किए? वो तो सुप्रीम कोर्ट फंड में पड़ा है सारा कुछ। तो क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्या कितना सारा पानी हमारे मुल्क में आया है, ज़ाया हुआ, ज़मीन में चला जाएगा। वो तो फिजिबिलिटी बना रहे हैं सारा कुछ, वो तो कोई मसला नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर वहाँ से 1 रुपया नहीं निकल सकता। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ यही अपील करेंगे कि अवाम का आके सोचे गरीब क्या कैसे खाना खाए, 2 वक्त की रोटी है कैसे खाएं। हम तो ये अपील कह रहे हैं इनको। अगर ये सुनेंगे तो अगर इनके दिल में कुछ तरस आए गरीब के लिए, तो खुदा का वास्ता मैं देता हूँ आपको कि आपका गरीब का कुछ करें। अगर आपने दोबारा वोट लेने हैं तो कुछ करें, खुदा का वास्ता देता हूँ। किसी की सुने गरीब की कि वो कैसे खाना खा रहा है, कोई किसी के घर चूल्हा भी जल रहा है कि नहीं जल रहा। मुझे आप बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। स्टिचिंग का? हाँ जी। तो स्टिचिंग के कारोबार में लॉकडाउन में तो बड़ा नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूँ अब तक जो लोगों से जिनका काम करता हूँ ना, कभी उस दुकान पे जाके ले आते हैं 1000 रुपया, कभी उससे 5000 ले आते हैं। जब काम चलेगा करता हूँ तो वो कट जाते हैं, थोड़े से ले आते हैं। अच्छा, यानी कि आप कर्जा इतना उठा चुके हैं कि आप काम करें भी तो वहाँ कटते जा रहे हैं। हाँ, वो कट के आधे काट लेते हैं। आपका सिस्टम अभी भी कर्जे पे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, आधे काट लेते हैं। अगर 5000 का काम किया तो वो 2500 दे देते हैं। इस तरह परेशान आप होते नहीं है? बहुत हैं भाईजान, बहुत होते हैं। घर में कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं और बेटी है, वो उसके 2 बच्चे हैं। तो इस सारे मामले में बड़ा कुनबा आपको संभालना पड़ता है। शुक्र अल्लाह का, क्या करें फिर। आप कर्जे पे चल रहे हैं? हाँ जी। अल्लाह ताला से हिम्मत मांगते हैं, या अल्लाह पाक हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे। कितना कर्जा आपका टोटल होगा अंदाजन? जो तकरीबन मेरे ऊपर इस वक्त इस लॉकडाउन में तकरीबन 1.5 से 1.5 लाख तकरीबन इस वक्त मेरे ऊपर कर्जा है।
1.5 लाख कर्जा जी। इस और इनकम मंथली कितनी बन रही है आजकल? कोई अंदाज़ा नहीं होता, काम तो वैसे आजकल डाउन है। एवरेज को देखें सोचें तो कितना अंदाज़ा निकल आता? कुछ भी नहीं कह सकता। 20,000 25,000? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा है ये तो। 10-12 हज़ार? 15-16 हज़ार कह सकते हैं। अच्छा 15-16 हज़ार, तो आपकी फैमिली का खर्चा तो 30,000 होगा कम से कम। तो बस उधार ले रहे हैं उससे। अभी भी आपको 15,000 महीने का उधार लेना पड़ता है? हाँ, 7 उधार। 1.5 लाख में 15,000 और ऐड होता जा रहा है। आज ऐड होता जा रहा है और उनकी मेहरबानी है, उनको पता है कि 30 साल से उनके पास काम कर रहा हूँ। चलें, अल्लाह ताला आपके मामला आसान करे। आमीन। और हमारे बहुत शुक्रिया हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि खुदा का वास्ता मुल्क का कुछ सोचें। ये हमारा मुल्क बड़ा ही मुश्किलों से बना था और बड़ा प्यारा मुल्क है। दुनिया की हर चीज़ है हमारे मुल्क में, इसीलिए नहीं सोने की चिड़िया कहते इसको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या बेच रहे हैं? आलू बेच रहे हैं जी, चिप्स लगाए। तो आलू इधर से बड़े महंगे हैं, तो आप तो और महंगे करके बेचते होंगे। जारी बात है, लेबर होती है आपकी, काटते हैं उसे, फ्राइज बनाते हैं। वो गल ठीक है, आलू महंगे हैं लेकिन गुजारा कर रहे हैं, गुजारा निज़ाम तो चलाना है ना। वो कारोबार है, इन्हें छोड़ा जाता, जो गुजारा होए बस ठीक है, जो चल रहा है शुक्र अदा करेंगे है। जैसे कितने की ये देते हैं आप फ्राइज की प्लेट? ये 20 की है, 30 की, 50 की। बड़ी प्लेट 50 की? हाँ जी। पहले ये कितने में देते थे आप, साल 2-3 पहले? पहले ये 30 की देते हैं। 50 वाली अब हुई है? हाँ जी, 50 वाली हो पाई, फिर भी नहीं गुजारा चल रहा है। फिर पता नहीं महंगाई इतनी पड़ी है। बड़ी प्लेट कितने लोगों ने खरीदी आज आपसे? बस 2 प्लेटें लगी हैं बस। और छोटी प्लेटें? छोटियाँ प्लेटें 50 को लग गई हैं। ठीक है वो तो। हाँ जी, वो ठीक है लेकिन बहुत बड़ी प्लेट नहीं निकल रही। हाँ जी, बहुत महंगाई में काम जा रहा है। कितना अंदाजन खर्चा निकल आता है? दादा ये 4,000 रुपया खर्चा किया, 4500 रुपया है, जिन्हें चू 5,000 आखिर ज़्यादा सेल हो जाए, गाहक लग जाए तो फिर 5,500 हो जाती है। 1,000 रुपया 500 600। आपको बचत कितनी हुई? 500-700 रुपया। वही उधर ही? हाँ जी बस। वो भी कितने दिन आप ये रेडी, कितने टाइम चलाते हैं? इनकी ड्यूटी जी सुबह 5 बजे शुरू होती है, 10 बजे 2 घंटे रेस्ट है, उस तो पीछे रात को 10 बजे तक 12-14 घंटे ड्यूटी करते हैं? हाँ जी, 12-14 घंटे ड्यूटी है। बड़ा मुश्किल काम है ना। मुश्किल काम है आपको? मुश्किल काम है, महंगाई बहुत है और ड्यूटी। बच्चों को पता है कि अब्बा उनके बड़े मुश्किल काम करके? पता है जी, सारा पता है, बच्चों को नहीं पता। घर में कौन कौन है? घर में 3 बेटे हैं ते 1 बेगम साहब है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं वो, किस किस क्लास में? वो जी एक कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रहे हैं ते 5वीं जमात है क्लास है, ते एक छोटा है पढ़ाई में नहीं जा रहा, ते एक पहली पोजीशन में। तो बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी, आप पढ़ाना चाहते हैं। जब साल में हुए तो इंशाल्लाह तालिब इल्म बनाएंगे। खुद पढ़े थे आप? नहीं जी, खुद नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़ सके? बस जी शौक नहीं था? नहीं जी, बस हालात ये हो जाए, माँ प्यो ने शौक थी पर नहीं पढ़ सके। आपके अब्बा को शौक था पढ़ाने का? हाँ जी, बस नसीबा ही नहीं सी, लेकिन नहीं पढ़ा सके? नहीं पढ़ा सके। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं? ये कप स्टोर से। तो इतना सामान आप खरीद लाए हैं, आज तो लूट लाए हैं। अभी कहाँ खरीदा है? लूट लिया आज आपने सारी मार्केट। सामान इतना महंगा, आलू इतने महंगे हैं, प्याज इतना महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी मिली। देखें 120 रुपये किलो है। ये लूटने वाला काम है, ये अपने आप को लुटाने वाला काम है। ये सामान आप आगे जाके फिर देते हैं? नहीं जनाब, ये तो खाली ये घर के लिए है सारा। अच्छा, वो थैलों से लग रहा था कि आप शायद आगे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खुद भी बेचते हैं? नहीं सर, नो। आप खुद क्या करते हैं? नान टिक्की पकौड़े लगाता हूँ। क्या बात है, कभी यहाँ खिलाएंगे। जबरदस्त। किस तरह बनाते हैं पकौड़े का, कोई फार्मूला बताएं अच्छा सा। कोई फार्मूला नहीं है, बस ये अल्लाह का करम है बस। मज़ेदार पकौड़े। आलू उबले हुए डालते हैं बीच में या दूसरे वाले? दूसरे हाथ से काट के ना, वो ज़्यादा अच्छा बनता है। ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जीरा जूरा भी डालते हैं पकौड़ों में? सब कुछ डालते हैं जो आप हांडी में डालते हैं। ये पकौड़े जो है इतनी स्पेशल चीज़ है कि ये आपको हर जगह से अच्छे मिलते नहीं हैं। ये तो बात ठीक है ना, हर बंदे के हाथ में वो टेस्ट नहीं होता। पकौड़े इतनी स्पेशल है। सर आप कभी आए ना उधर कप स्टोर, घोड़ेशाह जाएंगे ना, तो उधर बेकरी थी पहले, अब नहीं है। उधर अंकल नईम के नाम से मेरा मशहूर है। तो कितना आप, बहुत गाहक आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टोकनों के साथ लंबी लाइनें? टोकन वाला काम नहीं है, जो आ गया ले गया। तो वो बेसन लगा के नान भी देते हैं? सब कुछ देते हैं, टिक्की बनाते हैं, बैंगन बनाते हैं, मिर्च बनाते हैं। टिक्कियाँ आलू वाली करते हैं या क्या करते हैं, चिकन वाली क्या करते हैं? नहीं, चिकन कोई लेके आएगा ना घर से, मछली चिकन वो फ्राई कर देते हैं।
अच्छा, खुद इतना टाइम ही नहीं होता अभी। कितने घंटे आपको लगते हैं बना के बेच के सारा? घंटे। और कमाई कितनी है? कमाई थी, अब नहीं है। क्यों? अब तो बस टाइम पास करने वाली बात। ऐसा क्या हुआ? पकौड़े तो लोग खाते हैं शौक। घी महंगा, बेसन महंगा, मिर्च देखो, मिर्च क्या भाव है, सुरख मिर्च। अब बचत उतनी नहीं है? नहीं, तकरीबन पहले अगर 1500 बचाते थे, अब 700 बचाते हैं। पहले अगर 1500 बचता था, अब 600-700 बचता आपको। तो वो तो दिन का मुश्किल से गुजारा होता है। 600-700 में तो बजट बड़ी मुश्किल से। और सर ये बड़ा मुश्किल कहानी है, छोड़े कोई और बात। समझाएं मुझे, मुश्किल कहानी समझाएं। पूरी फैमिली काम करते हैं घर में 2-3 घंटे, फिर जाके सामान तैयार होता है। और उस 600 में तो किसी को हिस्सा नहीं है। हाँ, उनका असल बात है कि उनको हिस्सा नहीं है। केले खिला दिए उनको, नींबू की शिकंजी भी खिला। कौन कौन है ये साथ पार्टनर? फैमिली है, बच्चे हैं। बेगम साहब साथ देती हैं, बच्चे साथ देती हैं। वो केलिਆਂ ਦੇ ਡਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। हाँ, की करिए सर, केड़े ਇਹ ਤੇ ਡਰਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ नहीं उन्होंने दे पा रहे। नहीं, साढ़े को ਹੁੰਦੇ ही नहीं। में भी खुश है। नहीं, वो तो उनकी मेहरबानी है। आपके जो फर्ज हैं वो आप नहीं पूरा कर पा रहे। ज़्यादा बचे तो आप देना। नहीं, मैं कैसे दूंगा जी, दे ही नहीं सकते, बचता ही नहीं है। अब आए हैं ना 1000 रुपया, पहले 600 रुपये का सामान लेके जाते थे ना पर डे, फर्स्ट क्लास काम था। अब 1000 रुपये के तो आलू आते हैं एक दिन के। पुदीना ले लो, वो 30 रुपये का, 40 रुपये का 5 धनिया देख लो, 200-250 रुपये किलो। हालात वेरी गुड हो गए। हालात वेरी गुड हो गए। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। मेरा पुत्र पिंडी धक्के खान गया है 500-600 रुपये पिछे इधर जेड़ा है ना 10,000 रुपया मकान का किराया है। इन्हें ना बिल सुई गैस इन्हें ना बिल आंदा किराया पर रोटी इन्होंने बिल्ला ने सानू खा लिया, रोटी नहीं लभदी पई। की करना, आटा ते हो इन्ना महंगा कर दिता इन्हें। किधर जान? एक जना कमान वाला होगा, इन्ने जने खाण वाले वो कितने जाणगे? लोन नहीं दे रहे, वो कहते दो किराया, दो किराया। की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो अपने जैसे ये बिल दो, बिल्ला तो बहुत तंग आए हैं। अपने किराया नहीं छोड़ा जो गवर्नमेंट के अंडर है उनके इमरान खान लिया असि वोट दे के इमरान खान हाँ मैंने दसो आप भुख नंग बच्चों का ना कोई पढ़ाई ना कोई मुश्किल ना लै एक दो जी ने कमान वाले होंगे ने दादा जी ने खाने वाले होंगे किराए वाले सानू तंग करते बिल्लां वाले सानू तंग करते किहड़े पासे किराए वाले कहते वेला करो वेला करो कित्थे जाइए कारोबार बच्चों दे नहीं जे ना सानू रहन नूं जगह साडे पक्के तो बदनामी है। हाँ ते आप ऐसी चलाते ने चला के तो कहते नहीं अद्धा बिल दिओ, बिल अद्धा दिओ ना, अद्धा बिल दिओ कहते ने बार-बार। फिर किस तरह गुजारा किस तरह हो रहा है? कोई गुजारा नहीं आवे अवे ना रात नूं रोटी खानी हूं ए वेख ए रात नूं रोटी खानी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੀਰਿਆ ਨਾ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਉਹਦਾ ਚਟਨੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਤਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਣਾ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। फल फूल खाने पैणगे। ब्लड पेशेंट है, कितने जाइए? कितने जाइए? कोई रास्ता दे दसो ना को। ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? सलाद बनावा नाल चटनी पी सकदे पूदने दी। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ? 6-7 ਜਣੇ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ? ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ? ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਦਾਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਾਸ਼ ਦੀ? ਚਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਖਾ ਲਈ? ਦੀ ਪਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਲੋ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਹਰਜੂਈਆਂ ਸਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। सिंहपुरा मंडी में मेरे साथ इस वक्त नासिर सुलेमान साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। लोग सबसे ज़्यादा वावेला
वही कर रहे हैं जो सफ़ेद पोश तबका है या मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास घराने हैं। महंगाई का ववेला बारहा, और यही उनकी ज़ुबान पे है। ओपनिंग ही ये होती है। आप रैंडम जिससे भी पूछ लें, एक तो है ना वो लोग जो जिनकी ग्रोथ बेहतर है वो इसका तज़किरा और तरीके से करेंगे, लेकिन जिनकी ग्रोथ भी नहीं है, इनकम, अब एक बंदा 500 कमा रहा है, वो साल पहले भी 500 कमा रहा था, 3 साल पहले भी 500 कमा रहा था पर डे, तो चीज़ें तो बाकी महंगी हुई। तो ये महंगाई का जो फैक्टर है, ये गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इसे देखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तेज़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फहद, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ लाहौर न्यूज़ का, और आप स्पेशली आपकी टीम का, कि हमेशा वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। हमारी हुकूमत की असल में पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, इसके लिए इदारों को बेहतर बनाया जाए। इसमें जहाँ जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के एतबार से कभी भी 74 ईयर्स जो पहले हमारे गुज़रे हैं जो दौर, उनमें कभी ये काम नहीं किया गया। महंगाई का ताल्लुक है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाए और लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा ना कर सकें। आपको पता है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हमने पहली मरतबा कोशिश की कि मिडल मैन जो माफिया होता है, जो आपकी चीज़ को कहता है मैं बेचूंगा, उसको डिस्करेज किया, उसको कमज़ोर किया। इस मरतबा जो गाड़ियाँ ख़रीदने की शरह है, जो गाड़ी ख़रीदते हैं हम, वो गाँव और देहात में ज़्यादा है। असल में इसकी वजह यह है कि जितनी चीज़ें यहाँ पर सिंहपुरा मंडी में आपको नज़र आ रही हैं, इसका डायरेक्टली ताल्लुक इंपोर्ट से नहीं है, लोकल किसान के साथ है। किसान की फसल बहुत अच्छी जा रही है और बिक रही है। 75% जो लोग देहातों में रहते हैं, हमारी अभी भी आबादी, वो इस हवाले से इस हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर महंगाई का ताल्लुक है आपके किराए के साथ, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के साथ, आपकी जो ज़िंदगी गुजारने की जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो शहरों में बहुत महंगी होती हैं। ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है। लंदन में देख लें, पेरिस में देख लें, रियाद में देख लें, कराची में देख लें। असल में इस ट्रेंड को भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं कि गरीब आदमी इस बात की शिकायत करता है कि चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को, मजिस्ट्रेट को, एसी को, डीसी को, कमिश्नर को जितना फाल किया है, आप मीडिया हैं, माशरे की आँख हैं आप मुझे बताएं, इससे पहले किसी हुकूमत ने इस तरह से इसको फाल किया है क्या? पहले एक दो चीज़ें मैं आप अभी कैमरे के विदाउट जाएं, खुद शॉपिंग करें। ये चैलेंज बहुत सारे लोगों को हम दे चुके हैं। आपको चैलेंज देते हैं कि ये आपको डीसी रेट पे नहीं मिलेगा कुछ भी, और ये एक मंडी का मसला नहीं है। देखिए जहां आप चले। अच्छा, दूसरा आप ये देखें, आपको सरकारी रेट पे आटा ना मिलता रहा, डेली हेडलाइन में हमें रखना पड़ा। अच्छा, आपको चीनी का नोटिस गवर्नमेंट ने लिया तो वो 105 पे चले गई। अच्छा, अब देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अहलाकी हालत होती है, इसका मतलब है लेन देन के हवाले से जो लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़। पाकिस्तान के वसाइल और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ी खलीज है। आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर गए हैं। वो पाकिस्तान से बाहर पीटीआई की गवर्नमेंट ने सिर्फ नहीं भिजवाए, भुट्टो दौर से ये मामला शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगी, पाकिस्तान में बड़े मंसूबे नहीं लगे, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो कुव्वतें जो इन्वेस्ट करती हैं उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बहरान गहरे से गहरा होता गया। ये बातें, इनकी जड़ें बहुत लंबी हैं। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए हमारा जो ट्रेंड है, क्या आप मुझे बताएं कि हमने जब आटे का बहरान पैदा करने की दूसरी सियासी जमातों के जो लोग हैं, जिनका इन मिलों के मालिकान से एक गहरा रिश्ता है, उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की कि चीनी गायब कर दी जाए, उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की कि आटा यहाँ से गायब कर दिया जाए, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत को गिराने के हवाले से उनके माशी और माली मुफादात वाबस्ता हैं। लेकिन ये कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दिन ब दिन अवाम में पॉपुलर भी होंगे मजीद। और मैं आपको गुजारिश है, चीनी कमीशन आपका बना, आपने सारा कुछ किया कोर्ट के अंदर। नहीं, कोर्ट ने तो स्टे खत्म कर दिया। नहीं, वो तो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। देखिए मेरी बात, उसमें क्या कोर्ट के अंदर देखिए कोर्ट और आपने गवर्नमेंट ने, देखे ना, गवर्नमेंट ने ऑन फ्रूट किसको अकाउंटेबल अब तक किया,
और चीनी 55 से चल के तो 105 पे चली गई। की जो फैमिली है और उसके अलावा जितने नाम भी यहाँ पर आए हैं उनका मेजोरिटी के साथ ताल्लुक पीपल्स पार्टी। दाऊद साहब ने समरी मूव की और देखें मेरे भाई असद उमर साहब ने उसको पहले डिनाई किया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फिर बाद में सब्सिडी देने में ताल्लुक नहीं है। सब्सिडी देने में किनका ताल्लुक था? जो पीपल्स पार्टी सब्सिडी देने में किसका ताल्लुक था? ओमनी ग्रुप जो है नवाज शरीफ की जो फैमिली है उनका बुनियादी तौर पे सब्सिडी देने में ताल्लुक है। सब्सिडी किसने समरी मूव की थी? आपको फिर वही समरी किसने मूव की थी? कि जो समरी मूव होती है, उस समरी में रज़ाक दाऊद साहब का क्या किरदार था? एक ऑफिशियल समरी के साथ असद उमर साहब का क्या किरदार था? उस समरी के साथ आपके सीएम बुज़दार साहब का क्या किरदार था? वो जाहिर बात है वो सीएम है, उनका अलहदा जो पंजाब की थी बुज़दार साहब का, जो उन्होंने इधर दी सब्सिडी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से बहरहाल हम उस कमीशन की जो गुजारिश है, आप 100 कमीशन और बनाए, 100 कमीशन और बनाए, लेकिन सर 105 रुपए किया है सर, 105 पे चीनी आपको मिल रही है। बताना चाहता हूं कि देखें चीनी के हवाले से भी हमने यूटिलिटी स्टोर को दोबारा फाल किया है। क्यों? ताकि जो लोग जो माफिया की शक्ल में पाकिस्तान के अवाम के खून को झोंक की तरह चूस रहे हैं, कितने % लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं और कितना माल उनके पास होता है? आपको पता है ये बिल्कुल गैर फाल हो चुका था इदारा। हमने यहाँ यकीनी बनाया कि दालों का कंपैरिजन आप दीगर से कीजिए। इसके अलावा भी मैं आपको एक दालों का स्टैंडर्ड और चीजों का स्टैंडर्ड जो है वो दूसरों से कंपेयर करें आप। इसको हम एक और भी खुशखबरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहते हैं कि हमने एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उसके हवाले से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, जो लो इनकम के बंदे हैं हम उनको सब्सिडाइज करेंगे। हम जो एहसास प्रोग्राम का जो अरबों की सब्सिडी ले उड़े उनका तो किया कुछ नहीं। देखिए हमने उनके खिलाफ सब्सिडी, वो तो इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, उस पर काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अपनी सारी टीम से इनपुट लिया। ना सिर्फ एक्शन ले रहे हैं बल्कि आपको देखा है, आप देखेंगे कि यहाँ इंसाफ होता हुआ आपको दिखाई देगा। जो पाकिस्तान के स्याह सफेद के यहाँ पर दहाइयों तक मालिक बने रहे उनको कटहरे के अंदर हमने कमीशन जितने मर्जी बनाए, लेकिन इधर एक बंदे को आलू और प्याज जो है पूरी डीसी रेट पे नहीं मिलेगा तो क्या शिद्दत से करेंगे आप? देखें आपको फिर वही बताता हूँ, आप ये मंडी के अंदर देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक के बावजूद यहाँ किसी चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं है। यहाँ कोई चीज आपको ऐसे तो नहीं कहते कि आपको नहीं मिल रही, डीसी रेट पे अवेलेबल नहीं है। आपको गिरानी के साथ डीसी रेट पे अवेलेबल नहीं है। के अंदर गिरानी का एक ट्रेंड पाया जाता है पाकिस्तान में, इसलिए सरकार एक जो किरदार है सरकारी इदारों का सरकार एक बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहा। और इस हवाले से कीमतों के तयन के लिए रेट लिस्ट रोज भेजती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिन पहले सिविल सेक्रेटेरिएट में मियां असलम इकबाल साहब जो कि चेयरमैन भी हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब के, इजलास बुलाया जिसमें टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम अजला के डीसीओज भी उनके साथ थे। हमने हमेशा कोशिश की है कि लोगों को रिलीफ पहुँचाने के हवाले से भरपूर कोशिशें की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही ये है कि यहाँ जो पिसे हुए तबकात हैं उनको ऊपर उठाया जाए। मैं ज़ाती तौर पर आपको इस हवाले से बताता हूँ कि बीइंग द वाइस चेयरमैन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल, उस्मान बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट भी उस पिसे हुए तबके को ये बात बताने के हवाले से एक वाज़ेह इशारा है कि हम चाहते हैं कि माशरे के वो तबके जिनको ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए आसान काम करें ना, मुश्किल आपने कंप्लेंट सेल भी चलाना होता है, हाल से आसान काम, नासिर भाई हम आसान काम करें, आसान काम करें, आपने कंप्लेंट सेल भी चलाना होता है। आखिरी सवाल है मेरा, आप किसी दिन भेस बदल के ना शॉपिंग कर लें, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी टीमें कितनी फाल है। कि केले कितने का दर्जन है, रेड लिस्ट मंगा के देख लें, चेक कर लें, आप बताएं, चेक कर लें। नहीं आप वैसे मुझे बताएं, चेक कर लें। देखिए मेरे दोस्त, केला जो है जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा तरीन फल है वो 60 रुपए दर्जन पे मुहैया है। आम यहाँ पर 100 रुपए किलो मुयस्सर है, 80 रुपए किलो मुयस्सर है। यहाँ पर खुबानी, यहाँ पर आलू बहारा, यहाँ पर सब्ज़ी, यहाँ पर टमाटर, यहाँ पर आलू, यहाँ पर मुयस्सर है। और उसके अंदर जो तफावत आपको नज़र आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट। 100 रुपए किलो बैंगन मिल रहा है। देखिए मेरे भाई 100 रुपए किलो बैंगन मिल रहा है। चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ जिसकी अदरक की क्या कीमत है? अदरक की क्या कीमत है? ऐसी मिसमैनेजमेंट, अदरक की क्या कीमत है? किसान की फसल खराब हुई है। मुझे सर अदरक की कीमत बताएं ना, ये ना कहें अदरक की कीमत बताएं। देखिए अदरक की कीमत, लहसुन की क्या है? नहीं लहसुन की और अदरक की कीमत, हंडिया में वो डलना है कि केला डलना है? नहीं केला नहीं, केला तो लग्जरी आइटम है ना, गरीबों ने तो केला खाना ही नहीं है। देखिए मेरे भाई, गरीबों को उठाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं साथ प्रोग्राम के साथ कि वो उठे, बहुत शुक्रिया, उनके लिए कारोबार थैंक यू सो मच बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।